दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर किसी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का सीन ना हो, चाहे वो पीकू हो या गुंडे फिल्म हो। यानी अगर कहें तो हावड़ा ब्रिज है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज्यादा फेमस है। लेकिन ये तो हम सब शायद जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर वो बात बताएंगे। कोलकाता में आज से करीब 70 साल पहले निर्मित हावड़ा ब्रिज ये दुनिया के बहुत से बेहतरीन पुलों में से एक है। उसी के साथ ये अविश्वसनीय पुल इंजीनियरों का एक चमत्कार है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ब्रिटिश राज होने की वजह से पूरा देश उनकी मर्जी से चलता था। तो उस समय सरकार ने हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाले नहर के बीच में तैरने वाले पुल के निर्माण की कल्पना की। लेकिन इस नदी पर तैरता हुआ पुल बनाने का कारण ये था कि हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली ये नदी बहुत ही चौड़ी और गहरी नदी थी। इसी वजह से बड़े बड़े जहाजों का आना जाना रहता था। इसी वजह से अंग्रेज सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया। इस योजना के बनने में बहुत समय लगा। पुल के निर्माण का कार्य सन 1937 में शुरू हुआ। उसके बाद ठीक कुछ वर्षों के इंतजार के बाद सन 1942 में पुल बन के तैयार भी हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस पुल के बनने से पहले भी नदी पर एक तैरता हुआ पुल था। पुल बहुत छोटा होने की वजह से अक्सर पानी से भर जाता था। साथ ही पुल पे बहुत बड़ा जैम भी लग जाता था। इस पुल को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया था उसे ये कहा गया था कि उसमें भारत से बने स्टील का इस्तेमाल करे, नहीं किसी बाहर के देश का। दोस्तों, इस पुल में इस्तेमाल किए गए स्टील को टाटा स्टील ने तैयार किया था। बता दें, इसके एक पार्ट के ढांचे का फैब्रिकेशन कोलकाता में स्थित 4 कारखानों में किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुल को बनाने के लिए कुल 26,500 टन स्टील की खपत हुई। इसके साथ इस ब्रिज को बनाने के लिए 19वीं सदी में टोटल 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और तब जाकर बना दुनिया के सबसे बेहतरीन पुलों में से एक हावड़ा ब्रिज। आपको बता दें कि 82 मीटर ऊंचा, 705 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़ा है यह पुल। इस पुल में लोगों के आने जाने के लिए 60 फुट चौड़ा फुटपाथ भी दिया गया है। 1942 में इस पुल के निर्माण के बाद पूरे 1 साल इस पुल को चेकिंग के लिए रखा गया था। लेकिन पूरे 1 साल तक इस पुल की जांच पड़ताल के बाद फाइनली 1943 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। और भारत का ये शानदार पुल जब बनकर तैयार हुआ तब इसका नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज। और फिर उसके बाद 14 जून 1965 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन फिर भी इसका प्रचलित नाम तो हावड़ा ब्रिज है। और सच में ये कहने वाली बात है कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले इस पुल जैसे संसार में काफी कम पुल हैं। अब सभी कोलकाता घूमने जाएं तो एक बार हावड़ा ब्रिज जरूर घूमने जाएं। इस ब्रिज को इस तरह से बनाया गया है कि ये पूरा ब्रिज सिर्फ 2 पिलर्स पे टिका है। करीब 1500 फीट लंबे इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे बनाने में धातु की कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 फरवरी 1943 को यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पुल पर जापानियों ने हमला किया था। दरअसल जापानी सेना पुल को तोड़कर आवाजाही को रोकना चाहते थे। जापानी सेना ने उस पर भारी बमबारी की। पुल इतना मजबूत था कि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना एक बहुत ही मशहूर पुल है जो पश्चिम बंगाल के 2 बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। ये पुल कोलकाता की संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह पान है। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई तो पिछले 3 साल में आधी रह गई है। हावड़ा ब्रिज को कोलकाता का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। लेकिन ये ब्रिज अपनी खूबसूरती के साथ ही अपने डरावने इतिहास के लिए जाना जाता है। इस ब्रिज से कई लोगों ने कूदकर जान दी है। ऐसे में कई लोगों ने पानी में से मरे लोगों का हाथ देखे जाने का दावा किया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी से हाथ अचानक बाहर आता है और फिर गायब हो जाता है। इस पुल से प्रतिदिन लगभग 1 लाख वाहन और लगभग 1.5 लाख पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं जो पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख शहरों कोलकाता एवं हावड़ा को जोड़ता है। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन पहले ट्रैम था। इसके निर्माण के समय ये तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। अब ये दुनिया में अपने प्रकार का 8वां सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब ये ब्रिज बनके तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। एक और बात इस ब्रिज के बारे में बहुत रोचकता के साथ सुनाई जाती है कि ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसके अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि पुल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 12 बजे दिन के या 12 बजे रात के। इसी कारण दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते। लेकिन इस पुल का 2 बार बंद होना अपने आप में हैरान कर देने वाला जरूर है।
इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी भी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया है। अब ये चाबी क्या थी, आप सुनकर चौंक सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए खोल दिया जाता था, यानी अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा, पर इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर हालिया स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। अब इस जंग की वजह पान है। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टेका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 साल में आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान और थूकने की वजह से इतना बड़ा पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा भी 2005 में नदी से होता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस गया था, जिसकी वजह से पुल को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख का खर्च आता है। 2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख खर्च हुए थे। हावड़ा ब्रिज ने पिछले 82 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस ब्रिज पर कई तरह के खतरे भी मंडरा है, मगर हावड़ा ब्रिज चट्टान की तरह खड़ा रहा। तूफानों से कई बार इस ब्रिज का मुकाबला हो चुका है। कई बार बड़े बड़े पानी के जहाज इससे टकराए, लेकिन हावड़ा ब्रिज टस से मस नहीं हुआ। हावड़ा ब्रिज के साथ कोलकाता और हावड़ा के लोगों का चोली दामन का रिश्ता है। आप यूं कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हावड़ा ब्रिज की वजह से ही आज कोलकाता और हावड़ा दौड़ रहे हैं। 1 मिनट के लिए अगर हावड़ा ब्रिज बंद हो जाए तो कोलकाता और हावड़ा के लोगों की सांस अटक जाती है। हावड़ा ब्रिज ने कोलकाता और हावड़ा के लोगों को बहुत कुछ दिया है और यही वजह है कि इलाके के लोग हावड़ा ब्रिज को अपना अभिभावक भी मानते हैं। पोर्ट ट्रस्ट को साल 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। लोगों ने पान की पीक थूककर इस ब्रिज के पिलर्स को खराब कर दिया था। बीते 1.5 दशकों से यह ब्रिज हादसों और तकनीकी समस्याओं का शिकार भी रहा है। साल 2005 में MV मनी नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था, जिससे इसे काफी नुकसान पहुंचा। यदि आप कोलकाता में हावड़ा ब्रिज घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, वैसे तो हावड़ा ब्रिज 24 घंटे खुला रहता है, तो आप 24 घंटों में से कभी भी हावड़ा ब्रिज घूमने जा सकते हैं। लेकिन हावड़ा ब्रिज शाम के समय और अधिक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है, इसलिए शाम का समय हावड़ा ब्रिज घूमने जाने का सबसे अच्छा और रोमांचक समय होता है। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो आपको शायद पता नहीं होगी। इस बारे में जानकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।